सोने का खेत। नमस्कार साथियों, हमारा उद्देश्य आपको एक मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद कहानी सुनाने का है। आज जो कहानी सुनाएंगे साथियों बहुत ही शिक्षाप्रद है। बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। हर काम को सोच विचार कर ही किया जाना चाहिए। साथ ही एक छोटे से झूठ की वजह से किसी भी व्यक्ति का आकलन भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां साथियों ऐसे होती है कि लोग झूठ बोल देते हैं। यह कहानी अकबर आग बबूला हो गया सुनकर। क्रोध में अकबर ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। आखिर क्यों? आइए आपका मनोरंजन के साथ साथ आपको शिक्षाप्रद कहानी सुनाते हैं। अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थी, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो नाकाम रहे। थक हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगे कि अकबर को इस बारे में पता ना चले। कुछ ही देर बाद अकबर जब महल की ओर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। अकबर ने सेवक से गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि उसे अच्छे से साफ कर सकूँ। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब सेवक के पास कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने अकबर को सच बता दिया कि महाराज, वो गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर अकबर आग बबूला हो गए। क्रोध में अकबर ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। अकबर ने कहा, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगले दिन इस घटना के बारे में सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी ना कभी बोलता है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसा शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो? सब ने अकबर को कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही अकबर ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके ही रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे एक सोनार के पास गया। उन्होंने जोहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? बीरबल बोले, जहाँ पनाह, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी देखा नहीं होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और अकबर ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दी। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष का दर्शन हुआ। उन्होंने मुझे यह सोने से बनी गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस खेत में लगाओगे वहाँ सोने की फसल होगी। अब इसे लगाने से मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी ज़मीन चाहिए। अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें ज़मीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत पहुंचकर
बीरबल ने कहा कि सोने से बनी गेहूं की बालिप से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ ना बोला। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अकबर बोले कि क्या दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो? सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब आप इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता। इतना कहते ही अकबर को यह बात समझ में आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी ना कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही अकबर ने उस सेवक की फांसी की सज़ा को रोक देते हैं। साथियों, बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। हर काम सोच विचार कर किया जाना चाहिए। साथ ही एक छोटे से झूठ की वजह से किसी व्यक्ति का आकलन भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है साथियों कि जहां लोग मजबूरन में झूठ बोल ही देते हैं। साथियों, अगर आज आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कम से कम आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार।